और बहनों, खालिद मुस्तफ़ा का आप तमाम हज़रात की खिदमत में सलाम और आदाब पहुँचे कनाडा कैलगरी से। उम्मीद है कि आप सब तमाम खैरियत से होंगे, क्योंकि जैसे जैसे टाइम गुजरता जा रहा है पाकिस्तान में आपको पता ही है कि सिचुएशन किस कदर ख़तरनाक होती जा रही है। जो केस का फैसला है वो डिपेंड करता है कि इमरान खान को सज़ा होगी या नहीं होगी। लेकिन बात यह है कि उसी टॉपिक पे मैंने आज का प्रोग्राम बनाया है एक कि मेरा ख्याल ये है कि अवाम को अब जाग जाना चाहिए। आप इसी को माइलस्टोन बना लें कि भाई सबसे पहला जो है ना, इसको सजा हो जाए, तो उसके बाद फिर दूसरे भी जितने भी सियासतदान काले चेहरे वाले उनके हम नकाब जितने भी हैं हम उतारेंगे, अवाम उतारेगी। वो किस तरीके से देखे, सिंपल बात है। एक तो आप किसी कहने पे मत आए, क्योंकि आपको पता है कि सियासतदान अपने मकसद के लिए आपको यूज करते हैं। अभी इमरान खान ने 9 मई का जो वाक़ा हुआ तो उसके अंदर खुद तो जेल नहीं गया एक दिन के लिए भी, लेकिन लड़कियों को इज्जतें लुटाई उन्होंने जेलों के अंदर। वो तो ये आम सी बात है, इसके अंदर कहने की कोई बात नहीं है, ये तो 100% बात ही है। पाकिस्तान की पुलिस से आप क्या वो खैर रखते हैं या अदलिया से खैर रखते हैं? नहीं, पॉसिबल नहीं है। अब वो और बात है, बेचारी इज्जत की खातिर चुप हो जाती हैं, लेकिन सब कुछ दे दिलाकर ही आती हैं वो। ये मैं आपको बता दूं, ये माशरे का नसूर है एक्चुअली। तो अब मैं बताऊं आपको कि ये जितने भी कोशिश कर लें तो इनकी सुनवाई हो नहीं सकती सही तरीके से। वो इसलिए नहीं हो सकती क्योंकि ये थर्ड क्लास हथकंडे इस्तेमाल कर रहे हैं। ये जो लो कैटेगरी के सुपरवाइजर टाइप के, लाइन सुपरवाइजर टाइप के, जाली रसीद बना ली या इस तरह कर लिया, ये वकील ये इनको बताते हैं कि यार तुम इस तरह कह देना कि अब ये क्या है जो इन्होंने कहा है ना कि वो फेसबुक पे जो उसकी दिलावर की जो आई है पोस्टें बिल्कुल जाली है। इसलिए कि ये कोई मसला ही नहीं है। जब वो खुद कह रहा है दिलावर साहब कि भाई मेरी है आईडी जरूर है, लेकिन पोस्टें मेरी नहीं है, जब वो खुद कह रहा है तो आप यार इतना इंडिकेटर्स क्लियर आप नहीं पहचान सकते कि वो सच बोल रहा है झूठ बोल रहा है? आपको यार उसको, वो तो बंदा यकीन मानिए इस कदर शानदार बंदा है। हम तो इतनी दूर बैठे हुए हैं, हम तो नहीं, मैं तो मिला भी नहीं उस बेचारे से, लेकिन जिस तरीके से आदमी जज के अल्फाज बोलते हैं, जज का रवैया बोलता है, तो इसलिए उस पर बिल्कुल भरोसा रखें। वो बिल्कुल हक और सच्चाई के साथ कि जनाब अली वो तो उससे मिला हुआ पीडीएम से, कोई पीडीएम से नहीं मिला हुआ है, कुछ भी नहीं मिला हुआ है, वो हक और सच्चाई पे मिला के साथ है। तो ये है गलत जितने इमरान खान और टोला है ना इसके जो वकील, इसने करोड़ों। देखें, अब मैं एक बात बताऊं आपको, समझदारी की बात करें, बिल्कुल समझदारी की। मैं इसलिए डिग आउट कर रहा हूं ये सारी चीजें कि आपके दिमाग के अंदर आ जाए, इंसान खोल ले अपने दिमाग। ये करोड़ों रुपए जो बर्बाद कर रहा है, वकीलों को दे रहा है, अगर सिर्फ यही कर लेता कि इसके वैल्यू जितनी वैल्यू थी, सपोज कि वो 4 करोड़ थी या 5 करोड़ थी घड़ी की, सपोज ये बताए इसको आवाम को और जज को बताए और वो पैसे 5 करोड़ जमा करा दे कौमी खजाने के अंदर, मैं समझता हूं कि सबसे अच्छा तरीका यही है कि उसकी जान बच जाएगी। लेकिन वो 1 रुपया भी नहीं जमा कराएगा, ये मैं आपको लिख के देता हूं, क्योंकि जब शैतान गालिब हो जाता है ना, इंसान मर जाता है। इसको सवाल ही नहीं पैदा होता। ये कुछ भी कर ले नहीं, वापस इसके हाथ पांव बांध दिए गए हैं, कुदरत बांध देती है, नहीं कर सकता सही फैसला। तो अब तो क्योंकि हाथ से निकल चुकी है बात, और अब मैं थोड़ा सा आपको बताऊंगा कि जादूगरनियां जो होती है ना, हर माशरे में होती हैं, तो उनका अंजाम भी शायद आप लोगों ने बहुत सुने, पढ़ा भी होगा, सुना भी होगा कि भाई एक तो मैंने खुद देखा, एक जादूगरनी जो थी, जादूगरनी टाइप की, मतलब ऐसी थी कोई जिससे कह सकते हैं कि बादशाह की बीवी थी। तो ये अफ्रीका में हुआ वाक़ा, मैंने खुद देखा है यूट्यूब पे। तो वो साड़ी पहने हुए थी, मुझे लगता है ऐसा कि कोई इंडियन जात थी, तो उसको लेके आए आर्मी वाले ट्रक के अंदर, और मजमू खड़ा हुआ था, उसको छोड़ के और चले गए ट्रक में। वो उनका तो काम यही था ना, उनका जिम्मेदारी थी उनकी। उसके बाद पल पड़े ना लोग, उन्होंने सबसे पहले साड़ी उतारी उसकी। अस्तगफुरुल्लाह, मैं वो नहीं कहना चाहता, लेकिन कहने का मकसद ये है कि जब लोगों की तुम साड़ी उतारोगे, लोगों के तुम मजाक बनाओगे दूसरों का, तो तुम्हारा भी मजाक बनेगा, ये तो बात मैं बता दूं आपको। फिर एक उसकी थी फ्रांस की मलका जो थी, जो कहती थी केक खा लो तुम अगर कुछ नहीं हुआ।
उसको एक छोटे से पिंजरे के अंदर, जिसमें ना वो खड़ी हो सकती थी, ना बैठ सकती थी, ना लेट सकती थी, 7 दिन के अंदर, वो 34 ईयर्स की थी या उससे भी छोटी थी, तो उसके सारे बाल सफेद हो गए थे और लोग उसके ऊपर पेशाब करते थे और पॉटी करते थे। आखिरकार वो मर गई। उसने भी इस तरह लूटा था। आप उसको देखें, क्या होता है चीकोस्लोवाकिया के अंदर, अरे चीकोस्लोवाकिया के रोमानिया के अंदर रोमानिया के अंदर चाउशेस्को जो था, उसने भी ऐसे ही सोने के तो शू पहनता था वो, उसकी बीवी भी जादूगरनी थी, वो दोनों को शूट किया गया। तो कहने का मकसद ये है कि हमारे मुल्क में भी एक जादूगरनी है। अब इस्लामी मुल्क में जादूगरनी का तो आप सोच लें क्या अंजाम हो सकता है। लोग बिफरे हुए हैं। भाई ये जादूगरनी नहीं तो और क्या, उस शरीफ आदमी को सर पे टोपी पहना दी। अब ये देखे ना, एक शरीफ आदमी, इमरान खान अच्छा आदमी था, मैं ये नहीं कहता बुरा आदमी था। जिस तरीके से वो आया था ना, मैं आपको बता रहा था कि ये हमें टोरंटो एयरपोर्ट में मिला था। हम फैमिली के साथ आ रहे थे लाहौर, तो ये भी लाहौर में खड़ा था, लेकिन उस वक्त वजीर आजम नहीं था और बिल्कुल अकेला खड़ा हुआ था। तो फिर हमने तारुफ कराया, उसने हमने कहा ग्रुप फोटो बनाना, कहा हाँ बना ले। हमने ग्रुप फोटो भी बनाया। वो पता नहीं कहाँ चला गया, नहीं तो मैं जरूर शाये करता। तो अच्छा, मतलब शरीफ आदमी था। लेकिन खबर है क्या है, जब औरत आती ना, तो सब औरतें नहीं, मैं सब औरतों को माजरत चाहता हूँ, सब औरतों को मैं नहीं कहता, औरतें तो बड़ी बड़ी हर करेक्टर वाली भी होती हैं। लेकिन आप जरा देखें ना कि उसके इंडिकेटर्स देखें कि वो औरत जो अपने शौहर को छोड़ के आई है, जो कि वो शौहर भी सेक्रेटरी था, कोई मामूली बात नहीं थी। अच्छा, जिसके बच्चे भी थे, उसके पोते पोतिए भी थे, नवासा नवासी भी थे। चल तुझे नंबर 2 काम करना था, कहीं और कर लेती। लेकिन अपने शौहर से तलाक लेने के बाद क्या क्या नहीं हुआ बेइज्जती, लेकिन इन लोगों को वो इस तरह बेइज्जती की कोई एहसास ही नहीं होता। अब होगा क्या? अब होगा ये, इस जादूगरनी का जो हाल है ना, क्योंकि अल्लाह को तो सख्त नापसंद है, जादूगर लोग बिल्कुल सख्त नापसंद है। अब ये जो मुर्गियां हो रही है, जिबा हो रही हैं, बचाने के लिए नहीं बच सकेगा, नहीं बच सकेगा। बुरे कामों का अंजाम बुरा ही होता है। आप चाहे कुछ भी कर ले, अगर आप सच्चाई के साथ बात करेंगे, सच्चाई के साथ, तो अल्लाह आपकी सपोर्ट करेगा, फरिश्ते आपके साथ होंगे। तो अब आप देख लेना कि दिलावर जो मेरा तो भाई है, वो समझ लो एक तरह से, मैं तो उसकी तारीफ करूंगा कि देखो इस माशरे के अंदर भी वो खड़ा है। उसने कहा ठीक है, सुबह बुला लिया, अभी 8 बजे कुछ ही घंटे हैं, बल्कि मेरा ख्याल है कि 2 घंटे 3 घंटे के बाद वो बुला लिया उसने कि आओ दलाल दो कि ये हो सकता है, ये नहीं हो सकता। जाली तरीके से उस पर फेसबुक पे इन वकील थोड़े से पैसे लेके 50-100 ये हथकंडे, यार ये कोई नया हथकंडे है। जजों को यहां देखे नॉर्थ अमेरिका के अंदर, जो कि वकील जिरह करते हैं, बहस करते हैं सही मायनों में मेरिट्स पे, इस तरह थोड़ी करते हैं जाली तरीके से, बिल्कुल थर्ड क्लास। तो अब ये है कि अब देख लीजिएगा आप, 3 घंटे बाद 8:30 बजे बुलाया ना, चलो 2-3 घंटे लग जाएंगे, आज की दिन किस्सा पाक हो जाएगा। और अब आवाम को चाहिए कि ये मौका सुनहरी मौका है। एक तो किसी कहने में नहीं आए, कोई मुजाहरा वजारा ना करें, और आर्मी को कुछ बुरा नहीं कहें, इसलिए कि आर्मी से ये तो बदतर है ना। आर्मी तो चलो तुम्हारी हिफाजत तो करती है ना, ये क्या हिफाजत कर रहे हैं, ये तो खाना काबा की घड़ी बेच रहे हैं। इतनी मुकद्दस चीज यार अगर कोई मिल जाए, खुद खाना काबा चल के आपके घर आया है, यूं समझ लें आप, इससे बड़ी सादत कोई हो सकती है? ये तो बड़े बड़े पैगंबर को मिलती है मेरे जान, और आपको इस तरह मिल गई और आपने इस तरह धत्कार दिया खाना काबा को। आप कभी भी नहीं आएगा आपके पास, ये मैं आपको लिख के देता हूँ। क्यों? जिसने खरीदी है ना, उसने ये कहा है कि मुझे सारी दुनिया की दौलत मिल जाए मैं नहीं दूंगा। यही तो बात है ना, घड़ी क्या चीज है यार। तो मेरा कहने का मकसद